क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि डर या लोगों से मिलने जुलने की घबराहट हमें पीछे खींच रही है? तो आज हम इसी से निपटने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 5 कदमों वाले तरीके को समझेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त सोच से करते हैं। कई बार हमारा डर उस असली खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला साबित होता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, पहले तो हम समस्या की जड़ को समझेंगे, फिर एक सही माइंडसेट बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कुछ एक्शन लेने वाले स्टेप्स। साथ में एक 30 दिन का चैलेंज भी है और आखिर में ये भी समझेंगे कि प्रैक्टिस से ही प्रोग्रेस कैसे होगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और जानते हैं डर के उस कह सकते हैं अनदेखे पिंजरे के बारे में जो हमें अक्सर आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग है ना। हम में काबिलियत होती है, लेकिन सिर्फ इस डर से कि कहीं फेल न हो जाएं या लोग क्या सोचेंगे, हम कोई कदम ही नहीं उठाते और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। और जानते हैं अच्छी बात क्या है? इस पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता इन 5 बिल्कुल साफ और आसान से दिखने वाले कदमों से होकर जाता है। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले उन 2 कदमों पर ध्यान देते हैं जो एक मजबूत मेंटल फाउंडेशन बनाने के लिए जरूरी है। या सबसे जरूरी बात यह है कि हम डर को सिर्फ एक एहसास की तरह न देखें, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। मतलब जैसे एक डॉक्टर बीमारी का इलाज करने से पहले उसका सही कारण पता लगाता है, ठीक वैसे ही हमें अपने डर का कारण जानना है। जरा सोचिए, क्या ये डर किसी काम में फेल होने का है या इस बात का कि दूसरे उस फेलियर के बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? यही तो सबसे बड़ा रोग है ना? तो जैसे ही हम इस जड़ को पहचान लेते हैं, समझ लीजिए पहली जीत हमारी हो गई। हमारा अगला कदम है खुद को स्वीकार करना। अक्सर हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि सारी कमियां सिर्फ हम में ही हैं और बाकी सब लोग परफेक्ट हैं। और सच कहूं तो यही सोच शर्म की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। एक बात याद रखिए, खुद को स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी एक ऐसी इमेज बनाना जो असलियत के करीब हो, जो मजबूत हो और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तो एक बार जब हमने दिमागी तौर पर खुद को तैयार कर लिया, तो अब वक्त है इसे असल दुनिया के एक्शन में बदलने का। देखते हैं कैसे। तीसरा कदम है उन आदतों को तोड़ना जो धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा समय अकेले बिताना या लोगों से कट कर रहना। इन आदतों को पहचानना और फिर उन्हें बदलने के लिए थोड़ी सी हिम्मत और अनुशासन तो चाहिए। तो चौथा कदम है रोजाना थोड़ी बहुत सोशल इंटरैक्शंस की प्रैक्टिस करना। यहाँ मकसद ये है कि हम जानबूझकर छोटी छोटी सोशल चुनौतियों का सामना करें ताकि हमारा डर धीरे धीरे कम होता जाए। ये छोटे छोटे काम हमारी सोशल स्किल्स के लिए एक तरह से एक्सरसाइज की तरह हैं। जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती हैं, वैसे ही इन छोटे छोटे कामों से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और डर अपने आप कम हो जाता है। पांचवा और आखिरी कदम एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करता है जो आज हम सबके पास है, हमारा अपना स्मार्टफोन। इससे हम प्रैक्टिस करने के लिए एक बिल्कुल सेफ और प्राइवेट स्पेस बना सकते हैं। देखिए, इसका मकसद कोई यूट्यूबर या स्टार बनना नहीं है। इसका असली मकसद है खुद को कैमरे पर देखने और अपनी आवाज सुनने की आदत डालना। जब हम अकेले में ऐसा करने में सहज हो जाएंगे, तो लोगों के सामने आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा। चलिए अब इन सभी कदमों को मिलाकर एक ठोस 30 दिन के एक्शन प्लान में बदलते हैं, जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। तो ये जो 30 दिन का चैलेंज है, इसे हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले 15 दिन का फोकस रहेगा छोटी छोटी बातचीत शुरू करने पर और खुद के छोटे छोटे वीडियो बनाने पर, और अगले 15 दिनों में हम बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और वीडियो की लंबाई भी बढ़ा देंगे। ये अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। और अब सबसे आखिर में बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की, उस मानसिकता की जो इन बदलावों को हमेशा के लिए बनाए रखने में हमारी मदद करेगी। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका लक्ष्य रातों रात बदलना नहीं, बल्कि हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनना है। ये सदियों पुरानी कहावत इस पूरे तरीके का निचोड़ है। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है। ये एक स्किल है जिसे लगातार अभ्यास करके ही बनाया जाता है। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि हर रोज उठाए गए ये छोटे छोटे कदम ही समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखते हैं।
और अंत में बस यही एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि पहला कदम उठाने का सबसे सही समय हमेशा आज ही होता है।